परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि जी कोई लेक्चर देने आई है। लेक्चर देने नहीं आई, मैं तो केवल ये पूछने आई, इतनी दूर दूर से इतने कष्टों को सहते हुए मेरे भाई और बहन चल के आए। सुबह से थके हुए बैठे बैठे कितनी देर तक इंतजार किया होगा इन वीआईपी लोगों के। उसमें खाना भी पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हमें नाज है उन भाइयों बहनों पर जिन्होंने इस जंगल में मंगल पैदा किया। अब से महीने भर पहले कोई आता तो देखता यहाँ सिवाय जंगल के कुछ नहीं था। लोगों ने अपने हाथ से लकड़ियाँ काटी, कंकड़ बीने, लिपाई की, पुताई की, हाथों में छाले पड़े। छत केवल टेंट की थी, ओस में गीली थी, ठंड के तपड़े सहन करते रहे, लेकिन उफ तक नहीं की। वो भाई बहन जब याद आते हैं, मन करता है श्रद्धा अपनी सारी उड़ेल कर इनके कदमों में रख दी जाए। आज हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय, जिसमें हम एक ऐसी अनूठी त्रिवेणी में बैठे हैं, जिसमें एक तरफ वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, तो दूसरी ओर अखंड दीप की जन्म शताब्दी है, तो तीसरी ओर गुरुदेव की साधना की जन्म शताब्दी है। इन शताब्दियों के बीच में स्नान करने के साथ साथ अभी भैया ने चौथी एक और बताई। आज 18 जनवरी को 100 साल पहले भी वही तारीख थी बसंत पंचमी की जो आज है। हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन। हम लोगों ने गुरुदेव माता जी का अनूठा प्यार पाया। वो प्यार पाया, हम में से जो लोग पुराने होंगे वो शायद जानते होंगे, पता नहीं आप में से कितने लोग इतने पुराने हैं, कह नहीं सकती। गुरुदेव को सन 84 में चोट लगी थी। एक पगला आ गया था कहीं से। गुरुदेव की उस चोट के साथ साथ गुरुदेव ने 2-4 दिन मिलना बंद रखा। एक बहन थी, वृद्धावस्था में थी, उन्होंने अपने यहाँ एक डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, हमारे गुरुजी को चोट लग गई है, कोई दवा है आपके पास? वो डॉक्टर साहब सोचने लगे कि कहाँ इनके गुरुजी होंगे, कहाँ क्या है। चोट लगी है तो उन्होंने एक ऑइंटमेंट दे दिया। आप लोग सब जानते होंगे सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन उस समय भी चलती थी, कम लागत की छोटी सी ट्यूब थी। वो बहन लेके चली आई और गुरुदेव के पास बोली, गुरुजी मैं आपके लिए ट्यूब लेके आई हूँ, ये मरहम है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव ने उनके हाथ से ली, माथे से लगाया और अपने सिरहाने रख ली। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गुरुदेव के महाप्रयाण के समय जब देखी गई तो वो ट्यूब उनके सिरहाने रखी थी। गुरुदेव से पूछा लोगों ने जाने के पहले, गुरुदेव ये ट्यूब कितनी पुरानी है, एक्सपायर हो गई है? बोले तुम्हारे लिए एक्सपायर हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए तो साक्षात संजीवनी है। जिन्होंने मुझे प्यार दिया है उन पर मेरा सब कुछ लुटा देने का मन करता है। ये अमृत वचन जब तपोभूमि से गुरुदेव चले थे विदाई के समय, इन अमृत वचनों को जिन्होंने सुना उनके जहन वो अंदर तक उतरते हुए चले गए। वंदनीय माता जी की सन 60 की आसपास की एक घटना है। शायद कोई होंगे कि नहीं होंगे, हो सकता है बहुत पुराने हों। एक भीलवाड़ा के, एक झालावाड़ के एक सज्जन थे, हनुमान सिंह जी, जागीरदार थे बहुत बड़े। तो वो उनकी पत्नी अखंड ज्योति की ग्राहक थी, वो जानती भी थी और आती भी रहती थी। तब वो जमाना था कि तपोभूमि में ही सबके खाने की, ठहरने की छोटी सी तपोभूमि थी, वहीं सब व्यवस्था हुआ करती थी। वो अपनी पत्नी के कहने पर चले तो आए, लेकिन उनका मन बाकी काम में नहीं लगा। शिविर उनकी पत्नी ने किया, प्रवचन उनकी पत्नी ने सुने, बाकी सब काम में भाग लेती रही, लेकिन वो खाने और सोने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया।
खैर बात आई गई होगी। वहाँ से विदाई वाले दिन अखंड ज्योति लोग खाना खाने आया करते थे। तपोभूमि से अखंड ज्योति लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ती है। वहाँ के खाना खा के बिल्कुल सादा जैसा बनता है वैसा ही था। विदाई होके उन माता ने कहा, बेटा अपने शरीर मन का ख्याल रखना, और फिर अब जा रहे हो तो शरीर से जाना, मन यहीं छोड़ के जाना, फिर जल्दी से आना। ये विदाई लेके वहाँ से चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे, सादगी वाला भोजन खाते खाते उनका पेट खराब हो गया। जमींदार लोगों की आदत कैसी होती है आप लोग सब जानते हैं, ऊट पटांग खाने की, ऊट पटांग पीने की, वही सब उनके। वहाँ जाके उनके दोस्तों ने कहा, अरे जमींदार साहब आप शिविर कर आए वो बात ठीक है, थोड़ी सी पी के देख लो, थोड़ी सी ये खा के देख लो। अब वो बहकावे में आ गए, उन्होंने खाया। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। उनको लूज मोशन होना शुरू हुए, उनको बुखार आना शुरू हुआ, तबीयत खराब होना शुरू हुई। तो उन्होंने माता जी को याद किया, माँ आप ही संभालो, मुझे लगता है शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। माता जी ने स्वप्न में उनको कहा, बेटा ये कसाय कलमश हैं तुम्हारी ज़िंदगी के, इनको निकल जाने दो, 2 दिन के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वास्तव में 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा अखंड ज्योति बांटने वाले वही हरमन सिंह जी थे। वो ये कहा करते थे, उच्च स्तरीय साधकों के लिए गुरुदेव का ज्ञान परम अमृत है, लेकिन हम जैसे निकट्टू, अनपढ़ और गंवार लोगों को तो केवल माँ जगदम्बा ही संभाल सकती है। और जगदम्बा ने ही संभाला। वो प्यार, वो दुलार, वो आज तक जहन में है। जो लोग ये कहानी है, जब ये समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से हलाहल निकला था। उस हलाहल को देखकर लोग इधर उधर भाग गए, कोई देवता किधर भागे, कोई देवता किधर भागे। लेकिन केवल भगवान शिव ही ऐसे थे जिन्होंने लोक मंगल के लिए सोचा, अगर इसकी एक बूंद भी कहीं गिरी धरा पर तो ये सबको नष्ट कर देगी। उन्होंने हलाहल उठाया और गरल को पान करते हुए चले गए। लोक मंगल के लिए जो जिया करते हैं उनके नाम के आगे महाशब्द जुड़ जाया करता है। उन देव के आगे भी जुड़ गया महादेव। महादेव की पीड़ा गरल पीते सबने देखा, लेकिन जहन में जो जहर निकला था उसका दर्द किसने सहा। ये उस समय की बात हो सकती है, लेकिन आज आप लोगों को देख के लगता है महाकाल ने जो लोक मंगल के लिए विष पिया, मान का अपमान का, लोगों ने उपहास बनाया और राह में रोड़े अटकाए, लेकिन हमारे भाइयों बहनों ने इतना साथ दिया कि हर पल उनके साथ आगे बढ़ते हुए चले गए। भगवान करे वो भाई बहन जो गुरुदेव की राह पर आगे निकले हैं, जगदम्बा की राह पर आगे निकले हैं, उनकी राहों में हमेशा अन्नदानों के पुष्प बरसते रहे। ओम शांति। बड़े ही मार्मिक प्रेरक संस्मरण श्रद्धा दीदी जी के श्रीमुख से अपनों ने अपनी बात के अंतर्गत ऐसे दृष्टांत सुने और हमारे अंदर भाव संवेदनाओं का, करुणा का स्रोत जागृत हुआ। श्रद्धा दीदी जी को नमन बंदन। अब शांति पाठ के बाद में आप लोग बिल्कुल अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, कोई भी इधर उधर जगह नहीं छोड़ेंगे। और जैसा अभी हमारे आदरणीय गिरी जी भाई साहब ने बतलाया, कल की दिनचर्या ठीक वैसी ही सुबह से प्रारंभ होगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः
क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधा प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन का।